हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर नंबर 4, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। तो इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली बात करेंगे थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या होती है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या उसके प्रिंसिपल है और क्या बैरियर है। तो सबसे पहले थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की बात करने से पहले हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता क्या है? तो कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच information is exchanged between individuals through common system sign और behavior। तो कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम आइडियाज को, थॉट को एक्सचेंज करते हैं दो लोगों के बीच में, दो ग्रुप के बीच में, जिसमें एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। उन दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन या कोई आइडिया शेयर करना या फिर उसको एक्सचेंज करना, उसी को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के लिए कम से कम दो लोग चाहिए होते हैं, ठीक है ना। तो जिसमें एक होगा सेंडर, एक होगा रिसीवर। तो कम्युनिकेशन स्मॉल लेवल पे भी हो सकती है और मास लेवल पे भी हो सकती है। अब कम्युनिकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स की। तो कम्युनिकेशन की टाइप की बात करें तो सबसे पहले है वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग लैंग्वेज का यूज करते हैं, बात करके थ्रू स्पीकिंग या फिर रिटन फॉर्म में कम्युनिकेशन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन का यूज कहाँ होता है? जैसे लेक्चर हॉल हो गए, कोई प्रोफेसर, कोई भी टीचर है वो लेक्चर हॉल में लेक्चर दे रहा है अपने स्टूडेंट को, तो वो वहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन के यूज करेगा। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो लेक्चर हॉल वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जिसके अंदर हम लोग लैंग्वेज का यूज या फिर रिटन फॉर्म में बातचीत नहीं कर सकते। इसके अंदर हम बॉडी लैंग्वेज या फिर बॉडी एक्सप्रेशन या फिर हम लोग गेस्चर बना के फेशियल एक्सप्रेशन, उसके थ्रू हम लोग बात करें। तो जैसे एग्जांपल की बात करें तो आई कांटेक्ट हो गया या फिर फेशियल एक्सप्रेशन हो गए, तो उनसे हम लोग फेशियल एक्सप्रेशन या फिर आई कांटेक्ट के थ्रू जो कम्युनिकेशन जो हम एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं वो सब आते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। नेक्स्ट फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन वहां पे होती है जैसे ऑफिस हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के अंदर फॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है। जैसे कोई भी ऑफिस हो गई है वहां पे, स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, कोर्ट हो गए, तो उनके अंदर फॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मीनिंग है जो कम्युनिकेशन हम अपने दोस्तों के बीच, रिलेटिव्स के बीच, रिश्तेदारों के बीच जो हम लोग बातचीत करते हैं वो आती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर। तो बेसिकली टाइप्स की बात करें तो चार टाइप के होते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन जहाँ पे हम लोग लैंग्वेज के यूज करते हैं या फिर रिटन फॉर्म में हम लोग बात करते हैं, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर बॉडी लैंग्वेज हो गए, गेस्चर्स हो गए या फिर आई कांटेक्ट के थ्रू हम लोग कुछ उन्हें मैसेज देना चाह रहे हैं, तो वो आएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। फिर फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस वगैरह में जहाँ पे वर्क प्लेसेस होते हैं वहाँ यूज किया जाता है। इनफॉर्मल अपने दोस्त और रिश्तेदारों के बीच में जो हम लोग बातचीत करते हैं वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आती है। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन जो हम लोग बातचीत करते हैं उसके क्या क्या एलिमेंट होते हैं? तो एलिमेंट के अंदर सबसे पहले आता है सेंडर। सेंडर वो पर्सन या फिर वो व्यक्ति होता है जो मैसेज को सेंड करता, जो इंफॉर्मेशन को अपने से ट्रांसफर करता दूसरे को, कोई भी आइडिया को, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी नॉलेज को जो वो ट्रांसफर कर रहा है अपने से किसी दूसरे को, उसको हम लोग बोलते हैं सेंडर। फिर नेक्स्ट है मैसेज। तो मैसेज का मीनिंग यहाँ पे क्या है? जो सेंडर है, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं मैसेज। इंफॉर्मेशन और आइडिया बीइंग कम्युनिकेटेड। कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी आइडिया जो हम लोग उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जो जो सेंडर है ना, वो जो इंफॉर्मेशन या फिर जो नॉलेज ट्रांसफर कर रहा, उसको हम लोग बोलते हैं मैसेज। नेक्स्ट है चैनल। चैनल का मतलब होता है माध्यम, किस माध्यम से हम लोग जो मैसेज है, अपनी जो नॉलेज है वो हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग मीडियम या फिर चैनल के अंदर जैसे रिटन फॉर्म में गेस्चर के थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, या फिर लिख के हम कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, या फिर हम लोग स्पीच बोल के कोई मैसेज या फिर नॉलेज हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, तो उसी को हम लोग बोलते हैं चैनल। चैनल का मतलब होता है माध्यम, कौन सा हम लोग माध्यम यूज कर रहे हैं अपने नॉलेज को दूसरे तक पहुंचाने के लिए। तो जैसे रिटन फॉर्म में हमने या लिख के दे दिया या फिर बोल के बता दिया या फिर
अपने गेस्चर या फिर एक्सप्रेशन से हमने अपने नॉलेज को ट्रांसफर किया एक व्यक्ति से दूसरे को, तो उसी को हम लोग बोलते हैं चैनल या फिर मीडियम। नेक्स्ट है रिसीवर। रिसीवर का मीनिंग है जो पर्सन मैसेज को रिसीव कर रहा है, जिस तक मैसेज पहुंच रही है, जिसको हम लोग नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिसीवर। नेक्स्ट एंड लास्ट फीडबैक। फीडबैक का मतलब है रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर। जो रिसीवर है जिसने मैसेज या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव की है, फिर उसने अपनी प्रतिक्रिया दी है सेंडर को। जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसको हमने कुछ नॉलेज या फिर कुछ मैसेज उसको हमने ट्रांसफर की है, तो उसके बाद वो अपना रिस्पॉन्स शो कर रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फीडबैक। रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर, रिसीवर के द्वारा जो रिस्पॉन्स आ रहा है मैसेज के अगेंस्ट, उसी को हम लोग बोलते हैं फीडबैक। तो ये थे एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर और फीडबैक होती है। तो या तो एलिमेंट बोलते हैं या फिर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बोल दो। अब हम बात कर रहे हैं थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। अभी तक हमने बात की कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, उसके एलिमेंट क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन होता क्या है? तो कम्युनिकेशन तो एक तो जनरल प्रोसेस है, किसी भी व्यक्ति के साथ हम लोग बातचीत कर सकते हैं, वो सब आएगा कम्युनिकेशन के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक कम्युनिकेशन, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जो बिटवीन पेशेंट और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। तो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन इज गोल डायरेक्टेड इंटरेक्शन बिटवीन नर्स एंड पेशेंट ड्यूरिंग विच nurse focuses on the patient specific need to promote an effective exchange of information। तो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है? गोल डायरेक्टेड इंटरेक्शन है बिटवीन नर्स एंड पेशेंट। इसके अंदर जो नर्स है वो पूरा 100% फोकस रखती है पेशेंट पे, उससे बातचीत करती है, उससे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करती है और देखती है पेशेंट को किस किस चीज की नीड है, उसकी नीड, जो पेशेंट की नीड होती है उन सब नीड को नर्स फुलफिल करती है। तो ये गोल डायरेक्टेड है, स्पेसिफिक कम्युनिकेशन है, नर्स और पेशेंट के बीच में कम्युनिकेशन होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। और थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का गोल क्या होता है कि पेशेंट की जो हेल्थ है उसको जल्दी से जल्दी इंप्रूव करें, ये इसका गोल होता है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का। अब बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। अब थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन नर्स और पेशेंट के बीच में हो रही, तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? तो सबसे पहले टू बिल्ड ट्रस्ट एंड रैपोर्ट। सबसे पहले पेशेंट को भरोसा दिलाओ, उसको ट्रस्ट डेवलप करो कि हम तुम्हारी हेल्थ को इंप्रूव करेंगे, जो भी हम स्टेप ले रहे हैं, जो भी हम वर्क कर रहे हैं यहाँ, उससे आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी और आप जल्दी से जल्दी रिकवर करोगे जो भी आपको डिसीज कंडीशन है। तो पेशेंट को सबसे पहले भरोसा होना चाहिए, तभी पेशेंट अपनी दिक्कत नर्स से शेयर कर पाएगा। जब नर्स से पेशेंट अपनी दिक्कत को शेयर कर पाएगा, उसी के बाद जो नर्सिंग ऑफिसर है वो एक प्रॉपर और एग्जैक्ट नर्सिंग इंटरवेंशन फाइंड करेगी, उसको अप्लाई करेगी, जिससे पेशेंट अच्छे से उसकी जो हेल्थ है अच्छे से इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट, टू इनकरेज एक्सप्रेशन ऑफ द फीलिंग। जब पेशेंट को ट्रस्ट डेवलप्ड हो पाएगा, उसी के बाद वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाएगा नर्स के सामने। नेक्स्ट, टू रिड्यूस एंजाइटी एंड स्ट्रेस। जो पेशेंट को एंजाइटी और स्ट्रेस है डिसीज कंडीशन से रिलेटेड या फिर हॉस्पिटल के जो माहौल है उससे रिलेटेड, उसको रिड्यूस करना, ये भी थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के अंदर ही आता है। नेक्स्ट, टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। जो नर्स है वो हेल्प करे पेशेंट की डिसीजन मेकिंग के अंदर। और जो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन होता है वो पेशेंट सेंटर्ड होता है एंड मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मीनिंग क्या है? जो नर्स है जो भी पेशेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो कहीं लीक नहीं करेगी, किसी से शेयर नहीं करेगी और उसको सीक्रेट रखेगी, किसी को शेयर नहीं करेगी, बताएगी नहीं। तो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का मीनिंग यही था कि नर्स और पेशेंट का एक गोल डायरेक्टेड इंटरेक्शन हो, जिससे जो पेशेंट की जो हेल्थ है वो जल्दी से जल्दी इंप्रूव हो। अब बात कर रहे हैं थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स की। कौन कौन सी टेक्निक है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के अंदर? तो सबसे पहले इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर होता क्या है कि जो नर्स है वो अपने अंदर ही खुद से ही बात करती है, खुद को इंप्रूव करती है कि कैसे हम क्या क्या स्टेप करें जिससे पेशेंट की जो हेल्थ है वो अच्छे से इंप्रूव हो जाए और अच्छे से रिकवर करे। तो इसके अंदर जो नर्स है वो खुद से ही इंटरेक्ट करती है, अपने ऊपर ही वर्क करती है, क्या क्या वो स्टेप ले जिससे जो पेशेंट की हेल्थ है वो अच्छे से और जल्दी से इंप्रूव हो जाए। तो इसमें नर्स खुद से ही इंटरेक्ट करती है। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या क्या होता है? नर्स और पेशेंट का इंटरेक्शन होता है। इसमें नर्स और पेशेंट फेस टू फेस इंटरेक्ट करते और
पेशेंट की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए वो नेक्स्ट स्टेप लेती जाती है। नेक्स्ट है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर होता क्या, जो पेशेंट है खुद में बात करता है भगवान से, स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन होती है। इसमें पेशेंट खुद ही अपने मन में ही भगवान के बारे में सोचता है और भगवान से बात करता है। नेक्स्ट स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, जो नर्स है वो ग्रुप ऑफ पीपल से इंटरेक्ट करती है और उनको नॉलेज प्रोवाइड करती है किसी भी कंडीशन को रिलेटेड। नेक्स्ट है पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन के अंदर जो नर्सिंग जो स्टाफ है और जो नर्स है वो इंटरेक्ट करती है लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल से और उनको शेयर करती है इंफॉर्मेशन। जैसे कोविड-19 था तो उसके ऊपर, या फिर कोई डिसीज कंडीशन है या कोई अवेयरनेस प्रोग्राम है, तो अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर जो नर्स है वो पब्लिक कम्युनिकेशन करती है। इसमें वो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल से इंटरेक्ट करती है और उनको नॉलेज प्रोवाइड करती है किसी भी डिसीज कंडीशन। जैसे कैंसर हो गया तो कैंसर के अगेंस्ट वो अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है, फिर इम्यूनाइजेशन का अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही, तो उसके अंदर जो नर्सिंग स्टाफ होता है वो मास कम्युनिकेशन को फॉलो करता है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। तो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या विशेषताएं होती है, उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड का मीनिंग क्या है, जो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन बिटवीन नर्स एंड पेशेंट हो रही उसका एक पर्टिकुलर एक गोल होना चाहिए। गोल का मतलब जैसे कोई भी एक नर्स है वो किसी पेशेंट को ट्रीट करे तो उसका गोल होना चाहिए कि पेशेंट को जल्दी से जल्दी डिसीज से रिकवर करें और उसको हॉस्पिटल से फ्री करें। तो पर्टिकुलर एक गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पेशेंट सेंटर्ड। पेशेंट सेंटर्ड का मीनिंग क्या है, यहाँ पे जो नर्सिंग स्टाफ है वो पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो पेशेंट सेंटर्ड होनी चाहिए। पेशेंट की फीलिंग्स का ध्यान रखना चाहिए और पेशेंट को क्या नीड है उसका ध्यान रखना चाहिए और चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। पूरा जो केयर होनी चाहिए वो पेशेंट सेंटर्ड हो रही, पूरा ध्यान नर्स का पेशेंट के ऊपर होना चाहिए। तो पेशेंट सेंटर्ड थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब क्या है, जो पेशेंट की फीलिंग्स है उनको हम लोग समझे, अंडरस्टैंड करें और उसकी जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करें। तो एम्पैथी होनी चाहिए नर्सिंग स्टाफ के अंदर। नेक्स्ट एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मीनिंग क्या, पेशेंट अगर हमें कुछ भी बता रहा है, कुछ भी शेयर कर रहा है तो हम उसको अच्छे से सुने और उस पर रिस्पॉन्स करें, अटेंटिव रहे। ये नहीं कि पेशेंट कुछ भी बोल रहा हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे, उसकी बातें सुन नहीं रहे, उसको इग्नोर कर रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस। अब पेशेंट को जब भी हम ट्रीट कर रहे हैं तो उसकी डिग्निटी को, उसके सम्मान को हमको मेंटेन करना पड़ेगा, उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। ये नहीं उसको पेशेंट कुछ भी बोल रहा है हम उसकी बातों को सुन नहीं रहे और कुछ भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हमें करना है। पेशेंट को रिस्पेक्ट देनी है और जो भी वो बोल रहा है उसको हमको एक्सेप्ट करना है। अगर पेशेंट रिफ्यूज कर रहा है कि हमें अभी इंजेक्शन ना दो, हमें मेडिकेशन ना दो, तो उस टाइम पे हम उसको इंजेक्शन या फिर मेडिकेशन नहीं देंगे। तो पेशेंट की रिस्पेक्ट को मेंटेन करना पड़ेगा और जो वो बोल रहा है उसको भी हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मीनिंग क्या है, जो पेशेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको हमें कहीं भी शेयर नहीं करना है, उसको हमें प्राइवेट और सिक्योर करके रखना है। किसी से भी, किसी अदर पर्सन से या फिर कोई भी अदर हेल्थ केयर वर्कर है उससे हमें शेयर नहीं करनी है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी है। नेक्स्ट ट्रस्ट बिल्ड। हमें पेशेंट से आईपीआर मेंटेन करना, हमें पेशेंट का भरोसा जीतना है। जब हम पेशेंट का भरोसा जीत लेंगे तभी पेशेंट हमें अच्छे से अपनी पूरी इंफॉर्मेशन देगा, तभी हम पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे। तो ट्रस्ट को बिल्ड करना, ट्रस्ट डेवलप करना, वो भी बहुत जरूरी पार्ट है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट क्लैरिटी एंड सिंपलिसिटी। जब भी हम पेशेंट से बात करेंगे तो हम बहुत क्लियर शब्दों में बात करेंगे और सिंपल वर्डों का यूज करेंगे। ये नहीं टेक्निकल वर्ड या फिर मेडिकल वर्ड का यूज कर रहे जो पेशेंट को समझ ही नहीं आ रहे। ऐसे शब्दों का यूज नहीं करना जो पेशेंट को समझ ना आ रहे। लोकल लैंग्वेज में बात करनी है जो पेशेंट को समझ आए और जिसको पेशेंट अच्छे से आंसर कर पाए। नेक्स्ट प्रोफेशनल बाउंड्रीज। प्रोफेशनल बाउंड्रीज का मीनिंग क्या है कि हमें अपनी एक जो भी नर्सिंग स्टाफ है उसकी एक बाउंड्रीज होती है, उन बाउंड्री के अंदर ही रह के उसको ट्रीटमेंट करना है। ये नहीं कि हम लोग हॉस्पिटल में हम लोग उससे फ्रेंडली हो गए, घर घाट की बातें करने लगे, ऐसा नहीं करना। हमें जो भी पेशेंट है उसकी डिसीज कंडीशन से लेके उसकी हेल्थ कैसे इंप्रूव हो उस सबसे रिलेटेड बात करनी है। हमें उससे दोस्ती वगैरह नहीं करनी और अदर बातें नहीं करनी घर घाट की। तो प्रोफेशनल बाउंड्रीज में रह के हमें उसका ट्रीटमेंट करना और केयर प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन,
जो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन उसके अंदर क्या क्या बैरियर, क्या क्या रुकावट आती है, तो हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला बैरियर हुआ फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर के अंदर क्या है, फिजिकल बैरियर के अंदर कौन कौन सी दिक्कतें आ रही जो हमें कम्युनिकेशन में हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रही। तो सबसे पहले नॉइस हो गया फिजिकल कम्युनिकेशन में, जहाँ पे पेशेंट है वहाँ पे नर्स और पेशेंट जहाँ बात कर रहे वहाँ पे बहुत शोर शराबा है, या फिर पुअर लाइटनिंग है, या फिर टेम्परेचर नहीं है कंडीशन के अकॉर्डिंग फेवरेबल टेम्परेचर नहीं है। तो फिजिकल बैरियर हो गया सबसे पहले। फिजिकल बैरियर के अंदर नॉइस हमें देखने को मिल सकता है, पुअर लाइटिंग देखने को मिल सकती, या फिर टेम्परेचर देखने को मिल सकता है अनफेवरेबल टेम्परेचर जो कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो सबसे पहले हो गया फिजिकल बैरियर। नेक्स्ट लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर देखने को मिल सकता है। लैंग्वेज बैरियर के अंदर क्या, डिफरेंट लैंग्वेज, अब पेशेंट को दूसरी लैंग्वेज आ रही है और जो अगर नर्सिंग स्टाफ है उसको दूसरी लैंग्वेज आ रही, तो एक दूसरे की भाषा ही नहीं समझ पा रहे, तो लैंग्वेज बैरियर हो गया। या फिर टेक्निकल वर्ड्स, जो वहां का नर्सिंग स्टाफ है वो टेक्निकल वर्ड्स का यूज कर रहा है जो पेशेंट को समझने में दिक्कत हो रही, तो लैंग्वेज बैरियर भी देखा जा सकता है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के अंदर। नेक्स्ट सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर के अंदर क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स और मीनिंग। इसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, शब्दों को समझने में थोड़ा मतलब दिक्कत आ जाए, मतलब शब्दों को सही से समझ नहीं पाते, पेशेंट कुछ बोल रहा है और हमने समझ लिया कुछ और, या फिर नर्स जो वहां का स्टाफ है जो हेल्थ केयर वर्कर है वो कुछ बोल रहे हैं और जो पेशेंट है वो समझ रहा कुछ और, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही वर्डों की और सेंटेंस की या फिर मीनिंग की, तो उसको बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल बैरियर। टेक्नोलॉजिकल बैरियर के अंदर क्या है, नेटवर्क इशू हो गया, अगर नेटवर्क इशू हो गया या फिर डिवाइस फेलियर हो गया, डिवाइस फेलियर हो रहा जैसे हम लोग कोई भी ब्लड टेस्ट वगैरह कर रहे हैं तो उसमें डिवाइस फेलियर हो जाए तो उससे जो जो रिपोर्ट है वो एग्जैक्ट नहीं आएगी, रिपोर्ट गलत हो जाएगी, तो हम लोग अच्छे से उसको ट्रीट भी नहीं कर पाएंगे। तो टेक्नोलॉजिकल बैरियर में हमें नेटवर्क इशू देखने को मिल सकता है और डिवाइस फेलियर देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का मीनिंग क्या, उसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पुअर स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, पुअर स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन चैनल है, जो नर्स और पेशेंट के बीच बात करने का जो एक माध्यम होता है, चैनल होता है, वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड चैनल है, जिससे जो नर्स और पेशेंट है अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे और जो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट एंड लास्ट पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर के अंदर क्या है, इंडिविजुअल एटीट्यूड। इंडिविजुअल एटीट्यूड यहाँ पे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसका भी हो सकता है और जो पेशेंट है उसका भी हो सकता है। इंडिविजुअल एटीट्यूड के अंदर या फिर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो ईगो में आके बात कर रहे हैं, सही से पेशेंट को ट्रीट नहीं कर रहे, केयर प्रोवाइड नहीं कर रहे, या फिर जो पेशेंट है वो अच्छे से बात नहीं कर रहा, इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो इंडिविजुअल एटीट्यूड भी वहां पे देखने को मिल सकता है। और पुअर लिसनिंग हैबिट्स, या तो जो पेशेंट है या तो उसकी पुअर लिसनिंग हैबिट्स होंगी, वो अच्छे से बातों को सुन नहीं रहा, या फिर जो आगे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होंगे वो जो भी पेशेंट बोल रहा है उसको एक्टिव लिसनिंग नहीं कर रहे, अच्छे से सुन नहीं रहे और उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे, तो पर्सनल बैरियर भी थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के अंदर देखने को मिल सकता है। तो आज के लेक्चर में हमने बात की कम्युनिकेशन और थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बैरियर ऑफ द थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।